भैया, वो मम्मी आपको अंदर बुला रही हैं। मम्मी बुला रही हैं? क्यों, क्या हो गया? क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें पता नहीं ये ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, जब देखो तब बुलाती रहती है। रूपा, एक मिनट। हर्षिता तुम अंदर जाओ, मम्मी को बोलो मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? और ऑफिस जाओ, इनका क्या, ये तो बोलती रहती है। रूपा, मम्मी को कुछ जरूरी बात करनी होगी मुझसे, तभी मुझे बुला रही हैं, वरना पता तो उनको भी है कि मेरा ऑफिस का टाइम है। एक बार सुन लेता हूँ ना क्या बोल रही हैं। पता है तुम्हें क्यों बुला रही हो? क्योंकि उनको पैसे चाहिए होगा। कभी तुम्हारी बहन को कुछ चाहिए, कभी तुम्हारी माँ को कुछ चाहिए। अरे यहाँ पे तुम्हारी अहमियत ही क्या है? जब देखो तब इनको बस पैसे चाहिए होता है। मैं तो परेशान हो गई इन लोगों से। और हाँ, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऑफिस जाओ, वैसे तुम्हें लेट हो रहा है। रूपा, तुम इस तरह से बात मत करो, ठीक है? माँ है वो मेरी, उनको कुछ जरूरत होगी तभी बुला रही है। एक बार मुझे सुनने दो, जो भी बात होगी मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ये आदमी ना सुनता ही नहीं है मेरी, इसके भले की बात कर रही थी मैं। माँ, वो भैया आ रहे हैं। हाँ मम्मी, आपने बुलाया था, क्या जरूरी काम था ऐसा? एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। बेटा वो कैसी माँ हो आप? आपको पता नहीं इनका ऑफिस के लिए लेट हो रहा है? इतनी मुश्किल से तो इनकी जॉब लगी है, उसमें भी आप पीछे से टोके जाते हो। कितने मनहूस हो आप? आपको शर्म नहीं आती? हाँ, अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने में लगी हुई हो। रूपा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मम्मी से? क्या किस तरीके से बात कर रही हो? एक माँ अपने बेटे का नुकसान कर रही है, सही थोड़ी ना है। एक मिनट, शांत हो जाओ। मम्मी, इसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ मैं। आप बताओ क्या बात थी? बेटा, बहू सही कह रही है। तू ऑफिस जा रहा था और मैंने तुझे बुला लिया, लेकिन बात ही कुछ अर्जेंट थी, इसलिए मुझे बुलाना पड़ा। बेटा, मुझे ये देने थे तुझे। इतने सारे पैसे? आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और ये किस लिए? बेटा, ये मेरी पेंशन के पैसे हैं। आज तक ना तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, मेरी देख रेख करता है, हर चीज का ध्यान रखता है, अपनी बहन को पढ़ा रहा है, उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। और बेटा, तू सुबह सुबह इतनी ठंड में स्कूटी पे जाता है, पता नहीं कितना ट्रैफिक जाम मिलता होगा। और देखना, तेरे कपड़े कितने धूल मिट्टी में गंदे हो जाते हैं, लेकिन तू है कुछ नहीं बोलता, बस हम लोगों के लिए करता रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि तू इन पैसों से ना एक कार ले ले, ताकि तुझे आने जाने में ना कोई परेशानी ना हो। और तुझे अपने स्टेटस का भी तो ध्यान रखना है ना, तू कितनी अच्छी पोस्ट पे है। और मैं चाहती हूँ तू कार में अपने ऑफिस जाए, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो और तेरे कपड़े ना धूल मिट्टी में गंदे ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ बेटा, जो सुख तूने हमें दिया है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा सुख मैं भी तुझे दे सकूं, इसलिए मैं तुझे पैसे दे रही हूँ बेटा। मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आप दोनों मेरे बारे में इतना सोचते हो। मम्मी, आपने ये सब बोल दिया ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ये पैसे आपके और बहन के हैं। और एक बात बताओ मम्मी, घर की माँ और बेटी से पैसे लिया थोड़ी जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। और इस पैसे पर तो आपका ही हक है, तो आप ही से रखो, उसकी सेविंग्स करो, इसको बहन की पढ़ाई में भी यूज करना। और रही बात मेरी माँ, तो मेरा क्या है, आज स्ट्रगल कर रहा हूँ, कल अच्छा टाइम भी आएगा। भाई, जिसके परिवार में इतनी अच्छी मम्मी हो, इतनी अच्छी बहन हो, इतनी अच्छी वाइफ हो, तो उसकी तरक्की तो एक दिन होगी ना। देखना, आपका बेटा अपने पैसों से खुद गाड़ी लेगा और आप सबको उसमें घुमाएगा, ठीक है? हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तो खुश रहे। देखा तुमने रूपा, ये था मम्मी का जरूरी काम। एक माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकती, उनका नुकसान नहीं करा सकती। होप तुम समझ गई हो। और अगर अभी भी नहीं समझी हो ना, तो एक बार अपनी सास को अपनी माँ की जगह रख कर देखना। अगर इनकी जगह तुम्हारी माँ होती ना, तो वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कुछ सोचती, नहीं ना? हाँ सनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
और मैं बहुत गलत सोच रही थी और मैंने ना जाने में माँ जी को कितना कुछ बोल दिया। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और हाँ, उससे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको माँ समझूँ, ना कि सास समझूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये तो घर की बात है।